हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन नंबर जब दिया गया हो एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट उसमें कैसे निकालेंगे या उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस है जब हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम दिया गया हो। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का नंबर जब हमारा इक्वल हो, जब हमारा न्यूमरेटर सेम हो, जब हमारा ऊपर का अंश इक्वल हो, और दूसरा हमारा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे डिफरेंट हो, तब हमें क्या करना है। तो चलिए पहले फ्रैक्शन से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको नोट करना होगा कि ये फ्रैक्शंस हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जब हमारा न्यूमरेटर छोटा है 7/8, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। लेकिन अगर 9/8 कर दिया जाए, यानी कि न्यूमरेटर हमारा जब बड़ा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस है ये हमारा, और डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, और जो सबसे छोटा होगा, यानी इसमें 3 सबसे छोटा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हमारा सबसे छोटा है 3/8, इससे बड़ा हुआ हमारा 4/8, इससे बड़ा हुआ हमारा 5/8, और सबसे बड़ा हमारा हो गया 7/8। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, यानी यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर सेम है, सभी में न्यूमरेटर हमारा 4 दिया गया है और डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट नंबर्स है। जब हमारा न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तब हमें देखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है ये हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा। तो चलिए इसे भी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 4/8, क्योंकि 8 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। इससे छोटा 4/7, तो ये हमारा 4/7 इससे हाईएस्ट पे चला जाएगा। 4/6, 4/5, यानी 4/5 हमारा लार्जेस्ट हो गया। ये हमारा लार्जेस्ट है और ये हमारा स्मॉलेस्ट है। चलिए अब देखते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो, तब हमें क्या करना है। चलिए अब हम देखते हैं जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, सभी डिफरेंट है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट मिले, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लिखेंगे कि हमारे पास इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। इनका डिफरेंसेस हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 4 और 5 के बीच में कितने के डिफरेंस है, 1। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच में हमारा 1 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को हमें एज़ यूजुअल उतार देना है। न्यूमरेटर हमें यूँ ही उतार देना है जो भी न्यूमरेटर दे रखा है ना। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारे पास 2 आता है। इनका एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो हम इसे 2 से, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कट गया 1 बार में, और ये 2 से कट गया 1 बार में। अब हम लिखेंगे 4 2 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा, यहाँ पर तो 2 कट चुका है 2 से 2, तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। अब इसमें जो सबसे बड़ा हमारा आता है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और जो सबसे छोटा नंबर आता है वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, और ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया।
हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफरेंस लिख लेना है। तो डिफरेंसेस हमारा इन दोनों के बीच में 1 आया था तो हमने नीचे 1 लिखा। इन दोनों के बीच में 4 और 6 के बीच में हमारा डिफरेंस 2 आया था तो हमने 2 लिखा था। 3 और 4 के बीच में हमारा डिफरेंस 1 आया था तो हमने 1 लिखा। 5 7 के बीच में हमारा डिफरेंस 2 था तो हमने 2 लिखा। और हमारा जो न्यूमरेटर था कॉमन हमने उतार दिया, 3 का 3 उतारा, 5 का 5 उतारा। देन हमने उसका एलसीएम लिया, हमने डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया। 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आएगा। जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई किए, देन उसे डिनोमिनेटर से कट किए और न्यूमरेटर से उसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तब हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। 4 और 5 के बीच का हमारा डिफरेंस क्या है, 1। 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हमने बताया था पहले ही कि हमें डिफरेंसेस को नीचे लिख लेना है, यानी डिनोमिनेटर में हम इसका डिफरेंस जो आया है वो लिखेंगे 1। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 है, हमने 1 लिख लिया। इसमें 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और हमें डिफरेंसेस का ही एलसीएम लेना है। और न्यूमरेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में हम जो उसका नंबर दे रखा है सेम नंबर उतार देंगे। यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिखा। 1 1 4 4। अब हम यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा। और 2 का हमारा एलसीएम 6 होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम 6 आया है इस 6 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। वन से 6 कटा, 6 बार में ही हमारा रहेगा। 3 से 6 कटा हमारा 2 बार में। 2 से 6 कटा 3 बार में और इस 2 को 6 ने काटा 3 बार में। चलिए अब हम इस 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 24। 3 and 2 6, 1 जा 3, 12। अब इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर ये है 24। तो ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, यानी कि 4/5 हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया और हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/3 हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पर भी बनाएंगे तो आप उसे चेक कर सकते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का एक मैं छोटा सा आइडिया आपको इस वीडियो में ही दे देती हूँ। चलिए देखते हैं, जब हमारे फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों ही दिया हो तब क्या करना है। जब हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में हो, जैसे यहाँ पे ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जब कभी भी ऐसा हो तो हमारा जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन के कंपैरेटिव। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर उसमें दिया गया हो। तो हमारा 8/6 ये हमारा लार्जेस्ट होगा। अब स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर लार्जेस्ट पूछा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा, और अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 4 के बीच का डिफरेंस है 1, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस है 1, 3 and 4 के बीच का डिफरेंस है हमारा 1। ओके, इन सभी में हमारा डिफरेंसेस सेम है। तो अगर डिफरेंसेस सेम होता है तो हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट में बन जाता है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया 3/4। चलिए चेक करके देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया जो हमारा इम्प्रॉपर हो गया। जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ
वो हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। प्रॉपर में हमें स्मॉलेस्ट देखना है कि इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। डिफरेंसेस हमारा 1 1 1 आया था। अब हम न्यूमरेटर ऊपर लिख देंगे 4 5 और 3। इसमें 3 सबसे छोटा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।